सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की तरफ से दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। इन दोनों अपडेट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मार्केट के ऊपर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालात अभी नाजुक चल रहे हैं, दोनों देशों के बीच में भिड़ंत चल रही है। तो ऐसे में अगर मार्केट को देखा जाए तो जब युद्ध का माहौल बनता है इस टाइम में मार्केट पूरी तरह क्रैश होता है। लेकिन आप भारतीय बाजार को देखिए, भारत खुद लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार अभी भी आपको बहुत बड़े क्रैश में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी जाके चेक करेंगे ना इंडेक्स का, आप निफ्टी के इंडेक्स को चेक कर लीजिए, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चेक कर लीजिए, तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। लड़ाई एक बहाना बन चुका है, लड़ाई को आदमी बेस बना के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी लड़ाई के ऊपर में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ना ही मार्केट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो शेयरों में अपडेट्स निकल के आते हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे अपडेट्स वाले वीडियो स्टॉक से ही आपके पास बराबर पहुंचाते रहता है। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप तक पहुंचना चाहिए, उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाता हूं। और अगर वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा पाया तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। अभी हमने नया व्हाट्सअप चैनल भी शुरू किया है, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इन्फीबीम एवेन्यू के अपडेट्स। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन्फीबीम के पीछे आखिर मैं क्यों पड़ा हूं। इन्फीबीम में लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इन्फीबीम मुझे अच्छा लगता है। इन्फीबीम का लगातार मैं वीडियो आप तक पेश करता हूं। इसी चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहली अपडेट आपके सामने में है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 9 मई 2025 का डेट है, मतलब आज ही ये लेटर जारी हुआ है। साथ में आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको बोर्ड मीटिंग का आउटकम दिखाई देगा, मतलब एक बोर्ड मीटिंग हुआ है उसका ये आउटकम है। अब इस आउटकम में क्या लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए दिखाई देगा जो इन्फीबीम एवेन्यू फंड रेजिंग कर रही है। मतलब ₹1 फेस वैल्यू के हिसाब से ये 700 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर चुके हैं और यहाँ पर इनको अप्रूवल भी मिल गया है। तो ये पैसा जुटाएंगे कैसे? ये पैसा जुटाएंगे राइट्स इशू के जरिए, जिसका अप्रूवल ऑलरेडी इन्हें मिल चुका है। आप इस लेटर को पोस्ट करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप समरी चेक कर लीजिएगा, तो समरी में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप 1 नंबर में देखिए, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे जो राइट्स इशू के जरिए मिलेगा और 700 करोड़ का फंड रेजिंग है। सो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं। दूसरा अपडेट क्या है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। सो फ्रेंड्स, दूसरा अपडेट आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, आज का ही डेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंटीमेशन दिया गया है कि इन्होंने जो ये वाला लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस लोगो को इन्होंने बदली कर दिया है, मतलब लोगो इनका चेंज हो चुका है। लोगो का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम मैक्सिमम चीज़ को फोटो के माध्यम से पहचानते हैं, तो इन्होंने भी अपना लोगो चेंज कर दिया है। और पहले देखिए ये लोगो इनका हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने लोगो चेंज कर लिया है और अब से ये लोगो इन्फीबीम एवेन्यू का हो जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, लोगो का बदलाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फोटो से मैक्सिमम चीज़ को पहचानते हैं। तो ये 2 अपडेट से जो आपके पास पहुँचाने जरूर थे, लेकिन अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इन्फीबीम एवेन्यू के पीछे क्यों पड़े हैं, इन्फीबीम हमें अच्छी क्यों लग रही है, उसे समझ लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तब फटाफट अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलते हैं। सब्सक्राइब करके रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने में है जो इन्फीबीम एवेन्यू का है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में इसका काम है। उसके बाद मेंटेनेंस भी करती है, वेब डेवलपमेंट भी करती है, पेमेंट्स गेटवे सर्विस भी देती है, ई-कॉमर्स सर्विस भी देती है। मतलब टोटली अगर आप ये कहेंगे ना, जो आने वाले टाइम में जिस चीज़ का डिमांड है उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अच्छा, अब इस कंपनी को अगर आप देखेंगे ना, तो ये इंडिया के अंदर में लीडिंग कंपनी है। मतलब जिस सेक्टर में ये काम करती है ना, उसमें ये लीडिंग कंपनी है। मतलब यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, मार्केट लीडर इन इंडिया डिजिटल पेमेंट सेक्टर विद एन 8% मार्केट शेयर। अब पूरे मार्केट शेयर के अंदर में इसका जो हिस्सेदारी है वो 8% है, आप इसे समझ सकते हैं।
अब यहाँ से आप इसका बिजनेस सेगमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले आप बिजनेस सेगमेंट में 1 नंबर पर देखिए तो पेमेंट बिजनेस है, जिसमें 95% का ही काम करती है। उसके बाद आप देखिए सीसी एवेन्यू है, उसके बाद बिल एवेन्यू है, गो पेमेंट्स है। यहीं से आप और नीचे चले जाइए तो अदर्स में भी आपको काम करते नजर आएगी, जिसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, हॉस्पिटल सॉल्यूशन है, ये सारी सर्विसेज ये देती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगा जो हर कोई देखना चाहता है किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। सबसे पहले आप इसका सेल्स ग्रोथ देखिए। सेल्स ग्रोथ आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा, मतलब इसके सेल्स में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट देखिए, ये भी आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब हम ये कहें कि कंपनी किसी भी तरह से हमें खराब दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 ईयर में आपको 31% का सेल्स देखने को मिलेगा, 5 ईयर में 22% है, 3 ईयर में 67% है, और TTM में देखेंगे तो 15% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, यहाँ भी आपको एक भी जगह माइनस देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक का CAGR देखिए, ये आपको 1 ईयर में -43% जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पहले का जो इसका स्टेटस है वो ठीक ठाक रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये आपको कंटिन्यू 4% देखने को मिल जाएगा। मतलब कि कंपनी के रिजल्ट में मुझे कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बेशक कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो थोड़ा कम है, लेकिन बाकी के हिसाब से मेरे नज़र से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ठीक है। तो ये सारी बातें आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास सही टाइम पर वीडियो पहुँचाएगा और आप सही टाइम पर देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।